हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। ये है लेक्चर नंबर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। यहाँ पे हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमने पीछे वाले लेक्चर में किए थे 10 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे नीट 2024 से। और ये जो हम इस पार्ट में 10 क्वेश्चंस करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी नीट 2024 में। इनमें से कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज 10 क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट मैच। इन हमारे पास 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से 3 गलत है और 1 करेक्ट है। हमने इनमें से उनको निकालना है। पहला पूछ रहा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्मिंग 2 अनइक्वल आर्म्स। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटा मीन्स मिडल, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर सेंटर पे होता है और उससे जो 2 आर्म्स निकलती है वो इक्वल साइज की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ओके, उसके बाद आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम हमारा जो सेंट्रोमियर होता है, ये एक टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कह रहा है इट इज प्रेजेंट क्लोज टू इट्स एंड, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक क्लोज एंड पे ये प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये होता है एक एंड पे प्रेजेंट, जिसकी वजह से एक ही क्रोमोसोम की आर्म बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे ये कहता है कि एक्रोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंट्रोमियर जो होता है टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। ये जो इसका ऑप्शन है टर्मिनल में जो होता है, उसमें होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये उल्टा यहाँ पे भी है। डी वाला कहता है यहाँ पे जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है, इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हमें पूछ रहा है कि द सेल ऑर्गेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, वो कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो कि हमें हेल्प करती है ताकि हम बनाए एटीपी की फॉर्मेशन हो या एनर्जी एक्सट्रैक्ट करें हम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपली हमें इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को। इनडायरेक्टली हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये गलत है। दूसरा होता है वैक्यूल, ये भी गलत है। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे उल्टा करके इसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि पावर हाउस ऑफ दिस सेल है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि एज पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक के अकॉर्डिंग हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये किस चीज की बनी होती है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे जो दो फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स दिए गए हैं, ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन में जाए, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में भी दिया गया है, जो कि करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। सो phospholipids, extrinsic proteins and intrinsic proteins, these all are found in the plasma membrane. So this option number B is correct. Okay, हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा था इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कन्वोलेटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड से कन्वोलेटेड फोल्डिंग्स होती है, ठीक है, उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं। थाइलोकाइड्स, लैमेला, क्रिस्टे और ग्रेना। थाइलोकाइड्स नहीं कहते इनको, हम कितना है ये, इनको लैमेला कहते हैं, हम इनको क्रिस्टा कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे एनसीईआरटी पे डायग्राम भी दी गई है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी डायग्राम दी गई होगी। इनर साइड से वो इनफोल्डिंग जो है वो होते हैं क्रिस्टा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज। कौन सी ऐसी साइट है जो कि एक्ट करती है एज रेस्पिरेशन साइट इन बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी एपिसोम एंड ऑप्शन नंबर डी मीजोसोम। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है
डी, ऑप्शन नंबर डी, मीसोसोम इज द साइट फॉर द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जो कि हमने देखा कि ये इनर साइड से अटैच्ड होता है टू द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि हु सेड द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ये जो सेल्स अराइज होती है दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहला आता है एंटन वॉन लीवेनहॉक। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी फर्स्ट लिविंग सेल की। तो रोड ऑफ विर्चो इज द करेक्ट आंसर। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्पेंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल एंड सीलिया। एग्जैक्टली इट इज फॉर्मड ऑफ द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल फाइबर्स एंड सीलिया प्लस स्पेंडल फाइबर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। हमने देखा था कि ये साइटोस्केलेटन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था एनसीईआरटी पे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा था कि एनसीईआरटी पे डायरेक्टली लिख के कि जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीनिशियस फिलामेंट जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द ऑर्गेनली इज एन ऑर्गेनली विद एन ऑर्गेनली। कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कि पाया जाता है एक दूसरे सेल ऑर्गेनली के अंदर? तो इसमें राइबोसोम पहला ही ऑप्शन आता है, जो कि पाया एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि पाया जाता है दूसरे सेल ऑर्गेनली के अंदर, जैसे कि ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहे हैं इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है और हमें हेल्प करता है ताकि सेल की शेप जो हो वो मेंटेन हो जाए? थाइलाकॉइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ ए एंड बी, और साइटोस्केलेटन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ना ही थाइलाकॉइड ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अलग फंक्शंस है। तो इसमें साइटोस्केलेटन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था। ओके, उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा। तो सो इट्स प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।